एवं आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शामिल किया है, जिससे ज्ञान से प्रारंभ यात्रा का अगला पड़ाव ज्ञानी के स्वरूप में लक्षित है। हर हाथ को काम, हर उपज को दाम, नारी को निर्णय का अधिकार, युवाओं के हौसलों का प्रसार, हर घर जल आपके द्वार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जन कल्याण बेशुमार। हमारी सरकार ने औद्योगिकरण एवं अधोसंरचना में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। मुझे सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि 2026 का वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में कृषि एवं किसानों के समग्र कल्याण के लिए समर्पित रहेगा। हमें पूरा विश्वास है कि सदन के मार्गदर्शन व प्रदेश की जनता की भागीदारी से हमारा प्रदेश अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का विकसित भारत बनाने में उल्लेखनीय योगदान के साथ अपना समर्थतम स्वरूप भी प्राप्त करेगा। महोदय, हमारा प्रदेश क्षेत्रफल के मान से भारत का दूसरा तथा जनसंख्या के मान से 5वां सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रदेश में 15 से 59 वर्ष आयु का कार्यशील वर्ग कुल जनसंख्या का लगभग 62% है। प्रदेश में 15 से 29 वर्ष के युवाओं की जनसंख्या लगभग 28% होने से हम देश के तीसरे सबसे युवा प्रदेश हैं। हमारा यह दायित्व है कि युवा वर्ग के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। आगामी वर्षों में जनसंख्या में वरिष्ठ नागरिकों के अनुपात में वृद्धि होगी, अतः न केवल आर्थिक अपितु प्रदेश के जनसांख्यिकी, शरीर संतुलन तथा सामाजिक कारकों को संज्ञान में रखकर यह बजट तैयार किया गया है। महोदय, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रदेश के जनप्रिय एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सच्चे अर्थों में जनता की सरकार है। हमारी सरकार निर्धन एवं कमजोर वर्गों को अंतिम पंक्ति से प्रथम पंक्ति में लाने के लिए जमीन आसमान एक करने वाली सरकार है। हमारी सरकार महिलाओं में आत्मनिर्भरता लाने वाली लाडली बहना योजना, गरीब कल्याण की संबल योजना, असहाय एवं निराश्रितों के जीवन में को सुगम बनाने वाली सामाजिक पेंशन योजनाएं और लाखों लोगों को स्वरोजगार योजनाओं से जोड़कर एक नई आर्थिक क्रांति लाने वाली सरकार है। हमारी सरकार जनता के साथ मिलकर संकट को समाधान में, मुश्किल को मुमकिन में और असंभव को संभव में बदलने वाली सरकार है। बजट में नवाचार, मैं स्मरण कराना चाहूंगा कि हमारी सरकार द्वारा बजट प्रस्ताव तैयार करने की परंपरागत एवं यत्रवत प्रक्रिया को द्वितीय वर्ष 2023-24 से अधिक व्यवहारिक व सार्थक स्वरूप देने का नवाचार किया जा रहा है। इस नवाचार में आम जनता, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों तथा विषय विशेषज्ञों की वैचारिक भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसी क्रम को और आगे ले जाते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में तैयार बजट जीरो बेस्ड बजट था, जिसमें समस्त योजनाओं के प्रावधानों को नए सिरे से परीक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त नवीन आवश्यकताओं के साथ साथ लंबित दायित्वों को भी निराकृत करने का सफल प्रयास हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में औद्योगिक निवेश, युवाओं के रोजगार तथा श्रम कल्याण से संबंधित योजनाओं के विगत वर्षों के दायित्वों के लिए रुपये 3,500 करोड़ का व्यय संभावित है। महोदय, मुझे यह अवगत कराते हुए गौरवानुभूति हो रही है कि हमारी सरकार ने नवाचारों की श्रृंखला में इस वर्ष एक और कड़ी रोलिंग बजट के रूप में जोड़ी है, जो एक गतिशील वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया है। इसके आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्तावों के साथ वित्तीय वर्ष 2027-28 एवं 2028-29 के संभावित प्रस्तावों की एक झलक सदन को अवगत कराने का नवाचार किया गया है। मेरी जानकारी में संभवतः हमारा प्रदेश रोलिंग बजट प्रस्तुत करने वाला देश में प्रथम प्रदेश है। रोलिंग बजट की जानकारी बजट साहित्य में पृथक से प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष एक नवीन संकलन बहुआयामी गरीबी सूचकांक माननीय सदस्यों के लिए बजट साहित्य में उपलब्ध है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI नीति आयोग द्वारा बनाया गया एक व्यापक सूचकांक है, जो गरीबी को केवल आय से नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 12 प्रमुख संकेतकों के आधार पर मापता है। हमारी सरकार ने पहली बार बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधारित बजट प्रक्रिया को संस्थागत रूप दिया है। वर्तमान जियो पॉलिटिक्स
एवं वैश्विक अस्थिरता के दृष्टिगत पूर्व वर्षों के महंगे ब्याज दर एवं डॉलर मुद्रा आधारित ऋणों को कम ब्याज की दरों अथवा अन्य मुद्रा आधारित ऋणों से परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत प्रस्ताव शीघ्र ही भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा। प्रदेश के ऋण प्रबंधन एवं राजकोषीय प्रबंधन को और पारदर्शी तथा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मध्यम अवधि ऋण प्रबंधन फ्रेमवर्क को अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके साथ ही बजट निर्माण की प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक तथा सरलीकृत करने के उद्देश्य से नवीन बजट मैनुअल तैयार किया जा रहा है। आर्थिक परिदृश्य महोदय, हमारे देश का यह सौभाग्य है कि श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रभावकारी नेतृत्व देश को प्राप्त है। माननीय श्री मोदी जी की दूरदर्शिता एवं दृढ़ प्रतिज्ञता के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था विश्वसनीयता अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है। वैश्विक अनिश्चितताओं के उपरांत भी अर्थव्यवस्था में निरंतर गतिशीलता रहने के परिणाम स्वरूप हमारा देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मजबूत घरेलू मांग, डिजिटल एवं तकनीकी क्षमता, अधोसंरचना विस्तार एवं विनिर्माण जैसे कारकों से बने उत्साहजनक आर्थिक वातावरण से प्रमुख देशों में हमारी अर्थव्यवस्था वर्ष 2026 में विश्व की सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के प्रथम अग्रिम अनुमान अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7.4% है तथा IMF द्वारा भी यह दर 7.3% अनुमानित की गई है, जो वैश्विक औसत 3% से अधिक है। प्रदेश विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतुल्य कार्य कर रहा है। अतएव प्रदेश के कर्मनिष्ठ व संकल्पित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 का दृष्टि पत्र तैयार किया गया है। वर्ष 47 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाकर $2 ट्रिलियन अर्थात रुपये 250 लाख करोड़ पहुंचाने एवं प्रति व्यक्ति वार्षिक आय रुपये 22,35,000 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम प्रदेश के दृष्टि पत्र के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश की विकास यात्रा में क्षेत्रीय संतुलन को भी निरंतर संज्ञान में रखा जा रहा है। मंत्री परिषद की बैठकें प्रदेश के विभिन्न अंचलों में किए जाने से अंचल की अपेक्षाओं के अनुसार योजना बनाने में मार्गदर्शन मिल रहा है। जो कहा सो किया। हमारी सरकार के लिए बजट संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के साथ हमारी कथनी एवं करनी की समीक्षा का भी अवसर है। हम यथा वाचो यथा तथा क्रिया के नीति वाक्य को आत्मसात कर आगे बढ़ रहे हैं। सच्चा वादा पक्का काम हमारी सरकार की है पहचान। महोदय, मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता, गर्व तथा संतोष है कि विगत बजट भाषण में घोषित प्रमुख नवीन कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं। जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया जा चुका है। इस समिति के माध्यम से जिले की प्राथमिकताओं के अनुसार विकास योजनाएं तैयार हो रही है। रुपये 21,630 करोड़ आकार की मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा अंतर्गत शीघ्र ही बसें संचालित हो जाएगी। निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए गौशालाओं को देय अनुदान प्रति गोवंश प्रति दिवस रुपये 20 से बढ़ाकर रुपये 40 किया गया है। ग्राम विकास पर केंद्रीय मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना स्वीकृत की जा चुकी है। मुझे सदन को अवगत कराते हुए हर्ष है कि विगत बजट भाषण में कौशल विकास के उद्देश्य से घोषित लोक माता देवी अहिल्याबाई कौशल विकास